अरे सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम बन जाओ, ऐसा ऑफर आया था बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को। जी हाँ, कोविड फेज में लॉकडाउन के टाइम पर सोनू सूद की पॉपुलैरिटी वाकई सातवें आसमान पर थी, क्योंकि उन्होंने उस डिफिकल्ट टाइम पर कई लोगों की मदद की थी और ये वो टाइम था जब उन्हें सीएम डिप्टी सीएम तक बनने के ऑफर आए थे। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सोनू ने खुलासा किया कि मुझे सीएम की सीट का ऑफर आया था, जब मैंने मना कर दिया था। फिर डिप्टी सीएम बन जाओ, राज्यसभा की एक सीट मिल जाएगी, राज्यसभा की सदस्यता ले लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर आपको पॉलिटिक्स में किसी भी चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। सोनू ने ये भी बताया कि ये देश के बहुत प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने मुझे ये ऑफर दिया। ये कमाल की बात है कि जब ऐसे पावरफुल लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपको दुनिया में बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। वेल, ऑफर मिलने के बावजूद सोनू पॉलिटिक्स से दूर रहने के अपने इस फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि जब आप पॉपुलैरिटी पाना शुरू करते हैं तो आप लाइफ में ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्यादा हाइट पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो भले ही हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप कहां और कितने समय तक टिक सकते हैं। उन दिनों किसी ने मुझसे कहा था कि इतने बड़े लोग तुम्हें सीएम और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन तुम मना क्यों कर रहे हो। इंडस्ट्री में ना जाने कितने लोग इस चीज का सपना देखते हैं, लेकिन वो ये कभी सच नहीं कर सकते। सो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर हूँ और मैं अपनी एक्टिंग से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम कर लिया है, तब मैं बाकी चीजों के बारे में सोचूंगा। वेल, आपके क्या व्यूज है इस पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैम प्लस के साथ। अरे सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम बन जाओ, ऐसा ऑफर आया था बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को। जी हाँ, कोविड फेज में लॉकडाउन के टाइम पर सोनू सूद की पॉपुलैरिटी वाकई सातवें आसमान पर थी, क्योंकि उन्होंने उस डिफिकल्ट टाइम पर कई लोगों की मदद की थी और ये वो टाइम था जब उन्हें सीएम डिप्टी सीएम तक बनने के ऑफर आए थे। रिसेंटली एक इंटरव्यू में सोनू ने खुलासा किया कि मुझे सीएम की सीट का ऑफर आया था, जब मैंने मना कर दिया था। फिर डिप्टी सीएम बन जाओ, राज्यसभा की एक सीट मिल जाएगी, राज्यसभा की सदस्यता ले लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर आपको पॉलिटिक्स में किसी भी चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी। सोनू ने ये भी बताया कि ये देश के बहुत प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने मुझे ये ऑफर दिया। ये कमाल की बात है कि जब ऐसे पावरफुल लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपको दुनिया में बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं। वेल, ऑफर मिलने के बावजूद सोनू पॉलिटिक्स से दूर रहने के अपने इस फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि जब आप पॉपुलैरिटी पाना शुरू करते हैं तो आप लाइफ में ऊपर उठना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्यादा हाइट पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो भले ही हम ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप कहां और कितने समय तक टिक सकते हैं। उन दिनों किसी ने मुझसे कहा था कि इतने बड़े लोग तुम्हें सीएम और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन तुम मना क्यों कर रहे हो। इंडस्ट्री में ना जाने कितने लोग इस चीज का सपना देखते हैं, लेकिन वो ये कभी सच नहीं कर सकते। सो उन्होंने कहा कि मैं एक्टर हूँ और मैं अपनी एक्टिंग से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम कर लिया है, तब मैं बाकी चीजों के बारे में सोचूंगा। वेल, आपके क्या व्यूज है इस पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैम प्लस के साथ।